गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कई बार स्वामी क्रियानंद जी ये गुरु वंदना इस गुरु वंदना को गाने की ठीक बात कहते थे कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ और आपके भीतर जो मेरे गुरु उपस्थित हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और वो इसीलिए नहीं क्योंकि हम अभी तक उस चेतना तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि हम सबके भीतर वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है कि हम योगानंदा, भगवान श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर, इन सब की तरह हम बन सके। और इसीलिए स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि मैं अपने गुरु जो आपके भीतर उपस्थित है उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हकीकत में दोस्तों, मुझ में, आप में और योगानंद जी में क्या फर्क है, या मुझ में, आप में, या किसी भी संत में क्या फर्क है? बस ये फर्क है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये ज्ञात कर लिया है अपने अनुभव से कि वो ईश्वर के साथ एक हैं, उनकी चेतना एक है। उनके लिए अब ये बस एक थियरी नहीं रह गई है, लेकिन ये एक हकीकत है। और हम लोग भी ईश्वर के साथ एक हैं, लेकिन हम अभी तक वो चेतना अनुभव नहीं कर सके हैं। और बस ये एक छोटा सा ही अंतर है। और हकीकत में जो जितनी ईश्वर की संतान योगानंद जी थे, उतनी ही अब प्यारी संतान ईश्वर के लिए हम भी हैं। और हम जो ध्यान साधना करते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, वो इसीलिए है ताकि हम ये अनुभव के साथ कह सकें कि हाँ, मैं और ईश्वर एक हैं, कि ईश्वर और मुझ में कोई अंतर नहीं है। बल्कि जैसे स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि ईश्वर भी मैं हूँ। ये कहना अनुचित है कि मैं ईश्वर हूँ। जैसे योगानंद जी के साथ एक बार ये कहानी हुई, ये घटना घटी थी कि योगानंद जी जब एक बालक थे, मुकुंदा नाम था उनका, वो अलग अलग संतों से मिलने के लिए जाते थे। और जब भी उनके कोई मित्र कहते कि आइए इस संत से मिलने जाते हैं, तो योगानंद जी तैयार रहते थे, मुकुंदा तैयार रहते थे। तो एक बार इस व्यक्ति के पास में योगानंद जी गए थे, और योगानंद जी हमेशा उनके, जिनसे भी मिलते, उनके जिस भी संत से मिलते, उनके चरणों को स्पर्श करते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। और योगानंद जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक इस व्यक्ति के चरण को स्पर्श किया और उनका आशीर्वाद लिया। और ये जो व्यक्ति थे, जो दिखाना चाहते थे कि वो कितने महान संत हैं, उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर हूँ। और जैसे ही योगानंद जी ने ये सुना, उन्होंने देखा कि नहीं, जो ईश्वर होता है वो कभी नहीं कहता है कि मैं ईश्वर हूँ। और इस समय योगानंद जी के पास में एक आईना था, और उन्होंने तुरंत उस आईने को निकाला और उन्होंने उनके चेहरे पे रख दिया, उस व्यक्ति के सामने। और उन्होंने कहा कि देखो, क्या ये ईश्वर है? क्या ये सच में ईश्वर है? तुम ये कभी नहीं कह सकते कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर में मैं हूं, कि ईश्वर मेरे भीतर स्थित है। इसीलिए, और क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूं, तो ईश्वर मैं हूं। लेकिन ये कहना अनुचित है कि मैं ईश्वर हूं, और खासकर इस छोटे से अहम को कहना कि ये अहम, ये शरीर कैसे ईश्वर हो सकता है। और योगानंद जी ये कहने के बाद में तुरंत निकल पड़े वहां से। और इस व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि, और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति में विनम्रता थी, और शायद इस समय वो एक संत पूरी तरह से नहीं थे, लेकिन संत जैसी उनमें कुछ गुण थे। तो इसीलिए वो तुरंत उठे, उनके काफी सारे शिष्य थे वहां पे, लेकिन वो उठ के योगानंद जी के पीछे, मुकुंदा के पीछे भागे, और मुकुंदा के चरणों को उनके सामने वो झुके, और उन्होंने कहा कि तुमने मेरा बहुत बड़ा भ्रम तोड़ दिया है। ये मेरा भ्रम मुझे ईश्वर के साथ एक होने में शायद रोक रहा था, और मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ कि तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया।
और बड़ी ही विनम्रता के साथ में, क्योंकि इस व्यक्ति के सारे शिष्य इसके सामने थे, लेकिन फिर भी इन व्यक्ति ने शर्म नहीं की अपनी गलती स्वीकार करने में। और योगानंद जी ने फिर से कहा कि ये कहना अनुचित है कि मैं ईश्वर हूँ। हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर मैं हूँ, कि ईश्वर मेरे भीतर उपस्थित है। तो इसीलिए जब मैं कहता हूँ या जब कोई भी संत कहते हैं कि आपके भीतर ईश्वर उपस्थित है, ये कहना अनुचित है कि मैं ईश्वर हूँ इसीलिए मुझे मेरी प्रार्थना करो। लेकिन हाँ, मेरे भीतर ईश्वर उपस्थित है। उसके साथ में दोस्तों मैं एक वार्तालाप पढ़ना चाहता हूँ, परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप से एक वार्तालाप, जो ये होगी वार्तालाप संख्या 52। हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि कुछ वेबिनार्स में, सेशंस में मैंने शेयर किया था कि कैसे योगानंद जी कभी कभार मजाक के साथ साथ, हास्य के साथ अपने शिष्यों के साथ में उनको उनकी मदद करते थे, ताकि वो अहम से, अपने संवेदनशीलता या अहम से निकल सकते। लेकिन कई बार गुरुओं को कठोर भी होना पड़ता है, गंभीर भी होना पड़ता है। और एक सच्चे जो गुरु होते हैं, वो शिष्य के साथ में, हर एक शिष्य के साथ में उनका जो व्यवहार होता है वो अलग होता है। ये एक, आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है कि सबको एक किताब दे दी गई और सब लोग एक ही चीज समझेंगे उस चीज से, कि एक और दो को जब जोड़ते हैं तब तीन मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें आध्यात्मिक मार्ग पे ऐसी होती है जो निश्चिंत होती है, कि हम सबको एक ही बात कहते हैं कि हम सबको प्रेम करना चाहिए एक दूसरे के साथ में, और ईश्वर को प्रेम करना चाहिए। हम सबको भक्ति की आवश्यकता है, हम सबको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन किसको किस चीज की अधिक आवश्यकता है, वो सिर्फ एक सच्चे गुरु जानते हैं। कुछ लोग शायद भक्ति में इतना लीन है कि कभी कभार उनकी भक्ति भावुकता में बदल जाती है। तो उस समय गुरु, जो एक सच्चे गुरु होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि तुम भक्ति में अच्छे हो, लेकिन तुम्हें ध्यान भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस ध्यान से तुम उस भक्ति को अपने कुटस्थ पे लेके आके उसको भावुकता पे में नहीं बदलने दोगे। और उसी प्रकार कई सारे पहलू होते हैं दोस्तों हमारे जीवन में, जो सिर्फ एक गुरु की उपस्थिति, और जब मैं गुरु कहता हूँ, मैं शारीरिक रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सच्चे गुरु की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी चेतना को ईश्वर के साथ लीन कर दिया है, जैसे परमहंस योगानंद जी। और एक बार कोई संत ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता है कि वो शरीर में रहे या न रहे, वो सदा अपने शिष्यों की सहायता कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि कभी कभार गुरुओं को कठोर भी होना पड़ता है, लेकिन कठोरता इसीलिए नहीं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने शिष्य का बल तोड़ दे, बल्कि इसीलिए ताकि वो अपने शिष्य के बल को बढ़ा सके। तो पहले मैं इस वार्तालाप को पढ़ता हूँ और फिर हम और शेयर करेंगे और चर्चा करेंगे इस विषय पे। अपने शिष्यों को अनुशासित करने में गुरुजी का सदैव यही प्रयत्न होता था कि वे अपनी आंतरिक स्वतंत्रता और आनंद की ओर अग्रसर रहे। परंपरावादी मठों में अनुशासन प्राय व्यक्ति के अहंकार को दमन करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है। इसके बजाय गुरुजी लोगों को उनके अहंकार के भाव को विस्तृत कर उन्हें सच्ची और असीम आत्मा के प्रति अधिक सचेतन बनाते थे। कभी कभी इस प्रक्रिया में वे बहुत कठोर भी दिखाई पड़ते थे, यद्यपि उनके मन में सदा एक व्यापक उद्देश्य होता था। और निश्चित रूप से उन्होंने गुस्से में या व्यक्तिगत अप्रसन्नता के कारण कभी भी कोई बात नहीं की। एक बार कुछ समय तक जब भी वे एक सन्यासिनी से मिलते, तब तब उसे डांटते। वह बहुत गर्वीले स्वभाव की थी, और जैसे कि पूर्वानुमान किया जा सकता है, वह उनके इस व्यवहार से अप्रसन्न थी। कभी कभी तो वे उसे निराशा से रोने पर विवश कर देते थे। उसे उनकी डांट अनुचित और असंगत लगती थी। कभी कभी तो सचमुच ऐसा ही था, पर वास्तव में
उनका प्रयत्न उसकी प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन लाना था। अंत में उस महिला को समझ आ गया कि वास्तव में इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने विचार किया कि वे किसी गूढ़ तरीके से केवल उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी हो, क्योंकि वो ईश्वर को पाने आई थी, उसने अनुभव किया कि उसे उस सब के होते हुए भी उनकी मुस्कान उसके प्रति स्वीकृतिपूर्ण थी। अगली बार जब गुरुजी ने उसे डांटा, तो उनके शब्दों को उसने शांति और प्रसन्नता से सुना। उस लंबी फटकार के बीच ही वह रुके, यानी योगानंद जी रुके और अनुमोदन के साथ मुस्कुराए और बोले, मैं देख रहा हूं कि तुम सीख रही हो। ये अच्छा है। मैं तुम्हें और लचीला बनाना चाहता था। उसके बाद उन्होंने शायद ही उसे फिर कभी डांटा हो। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे एक गुरु योगानंद जी अपने शिष्यों के साथ में कार्य करते हैं और कैसे उन्हें सिखाते हैं। जब भी वो कोई बात करते हैं अपने शिष्यों से, वो किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हैं। मुझे एक और कहानी याद आ रही है यहाँ पे, जो है योगानंद जी की एक शिष्या थी, उनका नाम था दया माता। और दया माता योगानंद जी से तब मिली थी जब उनकी आयु 17 साल की थी। दया माता की आयु 17 साल की थी। और योगानंद जी और दया माता, जो उनके पिछले जन्म में योगानंद जी पिता थे और दया माता उनकी पुत्री थी। तो और जब वो योगानंद जी से मिली इस जीवन में, वो 17 साल की थी और इसीलिए उस स्वाभाविक रूप से वो नेचर आ रहा था उनका कि वो अब उनको उनके पिता के रूप में देखे। और योगानंद जी, क्योंकि उनकी आयु कम थी, दया माता की आयु कम थी उस समय, तो योगानंद जी ने भी उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार रखा, उन्हें अपनी बेटी के तरह स्वीकार किया और उन्हें उसी तरह उनसे बात की और उन्हें उनकी सहायता की। लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी और जब योगानंद जी को लगा कि हाँ, अब दया, जो उनका नाम था, फे उनका नाम था उससे पहले, और दया योगानंद जी ने उनको नाम दिया था आध्यात्मिक नाम। तो दया माता को उन्होंने जब योगानंद जी को लगा कि अब वो पूरी तरह से इस मार्ग पे डटी हुई रहेगी, तो अचानक से योगानंद जी ने फिर उनसे बात करने का व्यवहार बदल दिया। और योगानंद जी ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से वो भीतर लेके चले गए और वो उस तरीके से बात करना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं, पहले वो व्यक्तिगत रूप से बात करते थे और फिर बिल्कुल ही अव्यक्तिगत रूप से, इम्पर्सनल तरीके से बात करने लग गए। जैसे कि बस जिस बात से काम था वो करते थे और बाकी ज्यादा बातें नहीं होती थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिल्कुल अव्यक्तिगत कर दिया था और इससे दया माता को बड़ा दुख हुआ। और वो एक दिन ध्यान में बैठी थी और उन्होंने दुख के साथ में ईश्वर से प्रार्थना की और फिर अंत में दया माता को महसूस हुआ और उन्होंने दिव्य माँ से प्रार्थना की और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आप मुझे किसी भी प्रकार से आप मेरी मेरी और व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन और योगानंद जी मेरी तरह किसी भी प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज जो वो मेरे साथ करेंगे, उसके पीछे मैं देखूंगी कि आप और दिव्य माँ का हाथ है और आप दोनों मेरे साथ इस प्रकार मेरी सहायता कर रहे हैं। कि मतलब वो चाहती थी कि अब वो योगानंद जी से भी व्यक्तिगत रूप में रही, लेकिन एक शिष्या के रूप में, एक गुरु के रूप में योगानंद जी को देखे। और लेकिन ये बात उन्होंने योगानंद जी को नहीं कही थी, ये उनका आंतरिक अनुभव था। लेकिन जैसे ही अगली बार वो योगानंद जी के पास गई और हर रात जब भी वो योगानंद जी के पास सत्संग या जो भी हो, व्याख्यान होता था योगानंद जी का, और जब वो रात को वापस अपने कमरे में जाती तो वो योगानंद जी के चरणों को स्पर्श करती और उनका आशीर्वाद लेती। और इस समय जिस ये कहानी उसने योगानंद जी को नहीं कही थी दया ने, लेकिन जैसे ही योगानंद जी के चरणों को इस समय उसने स्पर्श किया, योगानंद जी ने दया के सर पे थपथपाया और उन्होंने कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
और योगानंद जी अपने शिष्यों के हर विचारों को जानते थे और हर एक शिष्यों को वो हर एक शिष्य के साथ में वो अलग अलग तरीके से उन्हें उनकी सहायता करते, उस प्रकार की सहायता देते जैसी सहायता उन्हें आवश्यक थी। अगर कठोरता की आवश्यकता थी तो वो कठोर होते, यदि उन्हें हास्य का प्रयोग करना पड़ता तो वो हास्य का प्रयोग करते। कभी कभार अगर उन्हें एक शब्द भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बस एक प्रकार की दृष्टि दिखानी पड़ती और एक प्रकार से अपनी आंखों से वो शिष्य को देखते और शिष्य समझ जाते, तो वो सिर्फ उस प्रकार का व्यवहार रखते। और ऐसा नहीं है कि गुरु कभी अपने शिष्य को डांटते हैं, तो अपने जैसे प्रियानंद जी लिख रहे थे कि वो इसीलिए नहीं कि वो ना प्रसन्न थे या उन्हें क्रोध आ गया, लेकिन एक कहानी मुझे याद आ रही है कि स्वामी क्रियानंद जी को योगानंद जी डांट रहे थे और स्वामी क्रियानंद जी जैसे ही योगानंद जी उन्हें डांट रहे थे, स्वामी क्रियानंद जी ने योगानंद जी की आंखों के भीतर देखा और उन्हें लगा कि योगानंद जी डांटना नहीं चाहते हैं और बल्कि वो नाखुश थे उन्हें डांटते हुए। लेकिन क्योंकि क्रियानंद जी को उस डांट की आवश्यकता थी तो योगानंद जी उन्हें डांट रहे थे, क्योंकि गुरु का उद्देश्य ये नहीं है कि डांट के। कई लोग दोस्तों जब क्रोधित होते हैं, जब डांटते हैं या जब निराशा प्रकट करते हैं इस दुनिया में, लोग इसीलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सामने वाले का बल तोड़ सके और उन्हें उनकी बात स्वीकार करने पे मजबूर कर सके। लेकिन इन कहानियों में योगानंद जी उन्हें इसीलिए डांट रहे थे ताकि वो सामने वाले व्यक्ति का बल बढ़ा सके। और बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल ही निष्काम भावना से ऐसा कार्य कर सके। तो खैर इस कहानी में आगे बढ़ते हुए बाद में स्वामी क्रियानंद जी जब योगानंद जी के पास में गए वापस कुछ दिनों के बाद में, और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा कि गुरु जी, आप मुझे जब जब डांटना चाहे आप डांटिए, लेकिन आपको जब भी लगे कि मैं कहीं भी गलत हूं आप मुझे सही कीजिए। और योगानंद जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, तुम्हें बस वहां पे डांट की आवश्यकता थी। और मैं उन लोगों को कभी भी नहीं डांटता हूँ जो मेरी राय सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बस उन लोगों को गाइडेंस देता हूँ, मार्गदर्शक देता हूँ और डांटता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ वो आंतरिक रूप से मेरी डांट को स्वीकार करेंगे। और दोस्तों मैंने खुद ने अपने जीवन में पाया है कि जब कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को मैं स्वीकार करके उसके पीछे देखूं कि ईश्वर का हाथ है और मेरे गुरु इस माध्यम से मेरी सहायता कर रहे हैं। और शायद ये व्यक्ति मुझे डांट रहा है, लेकिन ये व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के पास में कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि हमारे भीतर जाके हमें बदल सके, हमें हमें मतलब प्रभाव कर सके, सिवाय इसके कि ईश्वर उन्हें जितनी शक्ति देते हैं। हमें रुलाने का भी किसी के हाथ में कोई शक्ति नहीं है सिवाय उस शक्ति के जो ईश्वर इस व्यक्ति को दे रहे हैं। तो इसीलिए जब भी कोई बुरा व्यवहार करते हैं मेरे साथ में, तो मैं देखता हूँ कि ईश्वर क्या करना चाह रहे हैं इधर। हो सकता है ये सिर्फ इस व्यक्ति की प्रॉब्लम हो, समस्या हो, या शायद ईश्वर सच में मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। और मैं इस कहानी के साथ में अंत करना चाहूंगा दोस्तों कि एक बार मेरे जीवन में ये हुआ था जब मेरी एक कॉर्पोरेट जॉब थी, और ये काफी साल पहले की बात है। और मेरे जो इमीडिएट सीनियर थे वो, उनका व्यवहार हमेशा ही सबके साथ में बड़ा ही बुरा रहता था। वो अपना आपा बहुत जल्दी जल्दी खो देते थे और उनके आपे पे उनका बिल्कुल नियंत्रण नहीं था। तो एक दिन सुबह मैं ध्यान करके उठा और जैसे ही मैं ध्यान से उठ के अपनी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, मुझे लग रहा था कि आज मुझे थोड़ा अपने भीतर रहना चाहिए, अपने केंद्र में रहना चाहिए। और क्योंकि कुछ मुझे लग रहा था कि कुछ उटपटांग सा शायद होने वाला है। तो मैं ऑफिस पहुंचा और जैसे ही मैं पहुंचा तुरंत मुझे इस मैनेजर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट क्यों तैयार नहीं हुई है। मैंने बोला कि आपने मुझे इधर जाने के लिए बोला था और क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस ऑफिस के काम से, तो रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। और उसके बाद में वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन मुझे पता था उस समय, क्योंकि मैं हमेशा, मेरा शायद स्वभाव इस प्रकार न रहे, लेकिन इस दिन मैं देख पा रहा था, क्योंकि मैंने ध्यान में गया था अपनी ऑफिस जाने से पहले और बहुत गहराई से मैंने ध्यान किया और मुझे महसूस पहले से ही हो गया था, कुछ आभास हो रहा था कि मुझे अपने केंद्र में रहना चाहिए। तो मैं देख रहा था कि नहीं, ये बस मेरे गुरु हैं, इस व्यक्ति के माध्यम से बात कर रहे हैं और ये जो भी कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात का अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने दूंगा।
और ये मतलब चिल्लाते रहे। फिर अंत में मेरे ये जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि विनीत, मैं बहुत निराश हूं इस बात से। और मैं देख सकता था कि ये क्यों निराश है, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं देख सकता था कि वो अपनी निराशा में शायद उन्हें लगता है कि वो सही है। तो मैंने बड़े ही कोमलता से कहा कि मैं आपकी निराशा समझ सकता हूँ। और वो मतलब चिल्लाते चिल्लाते अचानक से रुक गए और उन्होंने बोला, क्या? मैंने बोला, मैं आपकी निराशा समझ सकता हूँ, मैं जरूरी नहीं है कि मैं मानता हूँ कि आप क्यों निराश है, लेकिन मैं आपकी निराशा समझ सकता हूँ। और इस जगह पे क्योंकि मैं अपने केंद्र से बात कर रहा था और मैं देख रहा था कि मैं कैसे अपने गुरु से बात करूं और कैसे अपनी चेतना को उठाई भी रखूं। और शायद मैं अपने गुरु से बात नहीं कर रहा था, लेकिन कैसे मैं सामने वाले की चेतना को बढ़ा सकूं और अपने भीतर अपनी चेतना को उठी भी रख सकूं। तो मैंने ये जैसे ही शब्द कहे, शब्द में पावर नहीं होता है दोस्तों, कहाँ से ये शब्द आ रहे हैं उसमें पावर होता है। और जैसे ही इन्होंने सुना, उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम बस ये काम प्लीज मुझे करके दे दो। मैंने बोला ठीक है, और उन्होंने बड़ी शांति से इस फोन को बाद में रख दिया। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में पाएंगे कि बाहरी परिस्थिति चाहे जो भी हो, यदि आप अपना आंतरिक केंद्र बना के रखें, यदि बाहर की हर कोई वस्तु को आप देखें कि ये ईश्वर और गुरु के माध्यम से मेरे जीवन में आ रही है, आप उन चीजों को अपने ऊपर फिर देखेंगे कि वो चीजें आप पे हावी नहीं होंगी। जिस प्रकार हमने इस शिष्या की कहानी से सुना, जो आज हमने पढ़ी थी, कि इन्होंने देखा कि चाहे गुरुजी किसी भी प्रकार मेरे से बात करें, और जैसे ही उन्होंने अपना आंतरिक व्यवहार बदल दिया, गुरुजी ने इन्हें डांटना बिल्कुल बंद कर दिया। तो बस उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपना सबक सीख जाएं और अपने केंद्र में रह सके, और फिर उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस प्रकार हमसे व्यवहार करे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।